हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ द शील्ड ऑफ एक्हिलीज का PYQ एंड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो में द शील्ड ऑफ एक्हिलीज की हमने समरी देखी थी, उसके कुछ की फैक्ट्स देखे थे। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आप मेरे पीछे वाली वीडियो में जाके लाइन बाय लाइन मैंने आपको समरी डिटेल में पढ़ा रखी है, तो आप वो समरी को अच्छे से देख सकते हैं। देन उसके बाद में आप अच्छे से जो PYQ है, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, उनके आंसर कर सकते हो। ठीक है, तो हम छोटा सा इसका पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। द शील्ड ऑफ द एक्हिलीज इट इज़ ए पोइम बाय WH ऑर्डर। ये एक पोइम है और किसके द्वारा लिखी गई है? WH ऑर्डर के द्वारा। पब्लिश्ड इन 1952, द टाइटल वर्क ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पोइम बाय WH ऑर्डर। पब्लिश्ड इन 1955, it is ordered response to the detailed description and emphasis of the shield borne by the hero Achilles in Homer's epic poem The Iliad। होमर्स का एक वर्क है इलियड, उसके अंदर एखिलिस के बारे में डिटेल में बताया गया है। एक 70 जो चैप्टर है उसके अंदर डिटेल में एखिलिस के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो इस पोएम की राइम स्कीम क्या है? राइम रोल में मतलब 8 लाइन स्टेंजा है। क्या राइम स्कीम है? AP, BC और C। थीम क्या है? द डिह्यूमनाइजेशन ऑफ मैन एंड द एज ऑफ एंजाइटी एंड द लॉस ऑफ मीनिंग। तो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन। What is the central literary device used in Auden's poem to describe the shield? मतलब इसके अंदर कौन सी जो लिटरेरी डिवाइस है वो यूज की गई है इस पोइम के अंदर? फर्स्ट है एलिट्रेशन, सेकंड है एक्फोसिस, एंड थर्ड है ओनोमेटोपिया, एंड डी है हाइपरबोली। तो इसके अंदर क्या यूज किया गया है? एक्फोसिस का मतलब द वर्बल डिस्क्रिप्शन ऑफ ए विजुअल वर्क ऑफ आर्ट। एलिट्रेशन का मतलब होता है एक वर्ड को बार बार में रिपीट करना, नोट वर्ड लेटर जैसे कुछ भी ले लो आप, एक ही वर्ड्स को, एक ही लेटर को बार बार में रिपीट करना। ओनोमेटोपिया मतलब एक बज साउंड लाइक हीज, और एक मतलब एक खराब सा एक ड्रावना सा साउंड जो होता है उसको ओनोमेटोपिया बोलते हैं। हाइपरबोल का मतलब होता है किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर करना। जैसे जैसे ये होता है कि मेरा हाथ दर्द करने लगे, मैं तुम्हारे पैर दबाते हुए मेरे हाथ दर्द करने लगे। दैट्स द रीजन। मतलब हाइपरबोल को किसी चीज़ को लाखों बार मेरे हाथ दर्द करने लगे, मतलब किसी चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर कहना, उसको बोलते हैं हाइपरबोल। Auden's poem alternates between two different stanza form. What are they? A. Sonnet and couplet, rhyme roll and ballad stanza, terza rime and free verse, Spenser in stanza and haiku। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका आंसर होगा B, क्योंकि हमने लास्ट इंट्रोडक्शन में पढ़ा कि किस में लिखी गई थी? ये राइम रोल में लिखी गई थी। राइम रोल एंड बेलेड स्टेंजा। Rhyme roll 17 line and ballad stanza 8 line. In the poem, what does Thetis accept to see but fail to find? Modern weaponry। weaponry का मतलब क्या होता है? हथियार, मतलब weapon। Scene of olive tree and well-governed cities, and a portrait of Achilles' glory, the face of Jesus। तो इसका आंसर क्या होगा? सीन ऑफ ऑलिव ट्री एंड वेल गवर्नेड सिटी। इसका आंसर होगा बी। 4 क्वेश्चन। व्हाट डज द मल्टीट्यूड इन ऑडेंस पोइम लेक? वेपन्स, फूड, फीचर्स और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज, ए मिलियन आई, ए मिलियन वुड्स इन लाइन एंड लीडर्स। तो इसका आंसर क्या होगा? सी, फीचर और इंडिविजुअल आइडेंटिटीज। Which 20th century reality in Auden most likely creating in the poem? The Industrial Revolution, totalitarianism and the horrors of World War II, the space race,
एंड डी रोमांटिसिज्म। तो इसका आंसर होगा टोटलिटेरियनिज्म एंड द हॉरर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड। अब टोटलिटेरियनिज्म क्या होता है? ये एक ऐसी दमनकारी राजनीतिक प्रणाली है जिसमें मतलब राज्य सरकार जो होता है वो नागरिकों के सार्वजनिक और निजी जीवन के हर पहलू पर पूरी तरह से नियंत्रण रखता है। उसको बोलते हैं टोटलिटेरियनिज्म। हु इज द थिन लिप्ड आर्मरर मेंशन्ड इन द पोएम? एखिलीज, जीसस, हेप्स्टस, एगमेनॉन। तो कौन होगा थिन लिप्ड आर्मर? हेप्स्टस। इन द सीन ऑफ execution, how many pale figures are lead out and bound to stacks? अब execution का मतलब क्या होता है? आप किसी काम को कितनी अच्छी तरीके से करते हैं उसको बोलते हैं execution। इसका आंसर होगा 1, 2, 3 and 12। तो इसका आंसर होगा 3। A likely allusion to the crucifixion। क्रूसिफिकेशन का मतलब होगा सूली पर चढ़ाना। What does the raised arching? रेज्ड का मतलब होता है टुकड़े टुकड़े करना और आर्चिन का मतलब होता है नटखट लड़का। रेज्ड आर्चिंग do at the end of the poem. He weeps for the fallen. He throw a stone at a bird. He picks up the shield. He pray to the god. तो इसका आंसर होगा बी। He throw a stone at a bird. He throw a stone at a bird representing a world where pity is unknown. 9 answer. Thetis is described as being dismayed. Dismayed का मतलब होता है निराशा करना या हताश करना। At the end. And why? The shield was too heavy. The iron-hearted Achilles would soon die. The shield depicted a world without joy or logic. Depicted का मतलब होता है वर्णन करना या चित्रित करना। बोथ बी और सी। तो इसका मतलब क्या होगा कि उस मतलब थेटिस इज डिस्क्राइब एज ए बीइंग डिसमेड। थेटिस जो है वो शील्ड को देख के क्यों निराश हुई? क्योंकि उसके अंदर जो वो चाहती थी कि उसका जो बेटा है एखिलीज वो उसको देख के उत्साहित हो, कि उसको मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो शील्ड के ऊपर जिससे वो देख के उत्साहित हो, उसके अंदर जोश आए। लेकिन जब हेप्टस ने उसको बनाया तो उसमें कुछ नहीं था ऐसा। उसमें क्या था, उसने क्या बनाया? द आयरन हार्टेड एखिलीज वुड सून डाई, कि आयरन हार्टेड जो मैन है उसको बनाया ताकि कि वो क्या बता रहा था कि एखिलीज जो है वो जल्दी मरने वाला है। एंड द शील्ड डिपिक्टेड ए वर्ल्ड विदाउट जॉय एंड डिपिक्टेड मतलब और चित्रित किया गया था एक जॉय एंड लॉजिक विदाउट ए वर्ड। तो इसका आंसर होगा बी एंड सी। व्हाट इज द टोपोग्राफी डिस्क्राइब इन द मॉडर्न सीन ऑफ द शील्ड? टोपोग्राफी का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को लिखना या उसका वर्णन करना। डिस्क्राइब इन द मॉडर्न सीन ऑफ द शील्ड। ए फॉलोइंग रिवर्स, बी ए वीट चॉक्ड फील्ड एंड ग्रे ब्लैक हेयर, मार्बल स्टेच्यू, गोल्डन वीट फील्ड। इसका आंसर होगा ए वीट चॉक्ड फील्ड एंड ग्रे ब्लैक हेयर। इन होमर्स इलियड, हु रिक्वेस्ट हेप्स्टस टू मेक द शील्ड? Achilles, Thetis, Patroclus एंड प्लेसस। तो इसका आंसर होगा थेटिस। थेटिस जो है वो हेप्टस को बार बार बोल रही थी कि तुम एखिलीज के लिए शील्ड बनाओ। अकॉर्डिंग टू होमर, व्हाट इज डिपिक्टेड एट द वेरी सेंटर ऑफ द शील्ड? डिपिक्टेड का मतलब होता है वर्णन करना या चित्रित करना। अकॉर्डिंग होमर के अनुसार व्हाट इज डिपिक्टेड क्या चित्रित कर रहे थे एट द वेरी सेंटर, शील्ड के सेंटर में? द रिवर ओशन, द अर्थ, स्काई, शी, सन एंड मून, द फेस ऑफ मेडुसा, द सिटी ऑफ ट्रॉय। तो इसका आंसर होगा बी, द अर्थ, स्काई, सी, सन एंड मून। इन द सिटी एट पीस, व्हाट टू मेजर इवेंट आर टेकिंग प्लेस? A harvest and a hunt, a wedding and judicial dispute,
ए सेक्रीफाइस एंड रेस, ए कोरोनेशन एंड ए फ्यूनरल। कोरोनेशन का मतलब होता है राज्याभिषेक और फनरल का मतलब आप जानते ही है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, ए वेडिंग एंड जुडिशियल डिस्प्यूट। डिस्प्यूट का मतलब होता है विवाद, तो इसका आंसर होगा बी। व्हाट इज द रिवार्ड ऑफर टू द जज हु गिव द बेस्ट वर्डिक्ट इन द जुडिशियल डिस्प्यूट? ए सूट ऑफ आर्मर, 2 talents of God, द गोल्डन कप, द स्लेव गर्ल। इसका आंसर होगा 2 talent of God। अब वर्डिक्ट का मतलब होता है निर्णय लेना। हाउ मैनी सिटीज ऑफ मोर्टल मैन डिड हेप्स्टस फेसन ऑन द शील्ड? 1, 2, 5 and 10। इसका आंसर होगा 2। What surrounds the city at war on the shield? High walls, the besieging walls, besieging armies, a ring of fire, the souls of the dead। तो इसका आंसर होगा 2 besieging armies। besieging का मतलब होता है घेराबंदी, तो इसका आंसर होगा बी। What musical instrument is being played during the vintage ग्रैप पिकिंग सीन? विंटेज का मतलब क्या होता है? बढ़िया शराब, मतलब अंगूर इकट्ठे करने का जब समय आता है शराब को बनाने के लिए तो उसको विंटेज बोलते हैं, मतलब ग्रैप्स पिकिंग। फ्लूट, लायर, ट्रम्पट एंड ड्रम। तो इसका आंसर होगा लायर। फ्लूट का मतलब क्या होता है? बांसुरी। लायर का मतलब क्या होता है? वीणा। ट्रम्पट का मतलब क्या होता है? तुरही, जो अपने जो बैंड बाजा वाले जो बजाते हैं ना उसको बोलते हैं तुरही। एंड ड्रम आपको पता ही है, तो इसका आंसर क्या होगा? लायर। विच कंस्टलेशन इज नॉट मेंशन एज बीइंग ऑन द शील्ड? द प्लाइड्स, द हेड्स, ओरियन, कैसोपिया। तो इसका आंसर होगा, क्या नहीं मेंशन है? प्लाइड्स है, हेड्स है, ओरियन है, कैसोपिया। Why did Hephaestus feel obligation to help Thetis? She paid him in gold. She saved him when he was thrown from Olympus. Jesus ordered him to. He was in love with her. तो obligation का मतलब होता है मजबूर किया। हेपेटस को क्या हेल्प करने के लिए मजबूर किया? तो इसका आंसर होगा बी, शी सेव्ड हिम व्हेन ही वाज थ्रो फ्रॉम ओलंपस। द शील्ड ऑफ Achilles is often cited as the first major example of in Western literature satire, tragedy, ekphasis and soliloquy। इसका आंसर होगा एकफसिस। एकफसिस का मतलब क्या होता है? एकफसिस का मतलब होता है किसी दृश्य कलाकृति लाइक पेंटिंग, मूर्ति या फोटोग्राफ का शब्दों के माध्यम से किया गया सजीव, विस्तृत या काव्यात्मक, मतलब उस चीज को पेंटिंग या मूर्ति के माध्यम से जिंदा कर देना, उसको बोलते हैं एकफसिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।